हो गया लाइव। हेलो एवरीवन, हेलो। हम आ चुके हैं लाइव। मैं यहाँ हूँ और ये नवीन व इधर हाय। और दोनों हाँ आज पानी फ्रिज में आप चाहिए हो तो निकाल के देना। ओके। लाइव चल रहा है? हाँ हाँ, लाइव चालू हो गया। तो कैसे हो आप लोग? सावन का महीना, हर हर महादेव सबको। और फास्टिंग कौन कौन कर रहे हो? सदाशिव शम सदाशिव। हमारा तो फास्टिंग चल रहा है। क्या? ओके। सो कौन कौन लाइव है? सृजना, टीना चावला, प्रित्स, मिथु, शिवू। सो कौन किसी को लेना था, ज्वाइन कर लेते तो मजा आता। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? हमारा अभी जो अपकमिंग इवेंट्स है, अभी तो ऑलरेडी जो गुजरात के सितारे वो इवेंट था उसका ऑलमोस्ट हो चुका है। और अभी अपकमिंग हमारा क्राउन ऑफ ग्लोरी जो इवेंट था उसका भी कंप्लीशन हो चुका है। सो अभी अपकमिंग हम लोग सोच रहे हैं कुछ कुछ इंटरेस्टिंग और इवेंट्स, क्योंकि जुलाई का महीना ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद अगस्त चालू। अगस्त में तो हमारा काफ़ी सारे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया और भी कई सारे है। इस बार दुर्गा पूजा भी बहुत जल्दी आने को है, तो हम उसमें भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स करने वाले हैं। और ऑफलाइन शोज़, स्पेशली ऑफलाइन शोज़ को लेकर हम लोग अभी थोड़ा फोकस्ड कर रहे हैं। तो हर एक स्टेट्स में, हर एक सिटी में हम लोग हम लोग जाएंगे। अभी अगस्त को हमारा 1 साल भी पूरा हो जाएगा, तो 1 साल पूरा होने की खुशी में भी हम कुछ कुछ सेलिब्रेशन करेंगे उसमें भी। तो ब्रुगेश जी लाइन पे, ब्रुगेश जी को ज्वाइन करता हूँ, रुको। तो ज्वाइन होना चाहेगा ब्रुगेश जी? ज्वाइन कर लीजिए, बात करते हैं। मानसी जी भी लाइन में है। इनवाइट कर दे रहा हूँ सबको, जो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर लीजिए। आवाज आ रही है ना सबको? एनीवेज, अभी कुछ कुछ चीजें हम लोग बात करते हैं। लाइक ऑलरेडी हमने जैसे रिसेंटली कुछ कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह बनाए थे हम लोगों ने। कुछ कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे हम लोगों ने, लाइक अबाउट द पेमेंट्स एंड ऑल, हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, क्या करते हैं। इसके ऊपर में भी काफी सारे लोगों ने, मतलब डेफिनेटली उनको पसंद भी आया वो वीडियो, द रीजन बिहाइंड। एंड ग्लिट्स एंड ग्लोरी का जो मेन स्टार्ट हुआ था, हम लोग शुरू में एंट्री चार्ज हम लोग डेफिनेटली लेते थे, बट हम लोग अभी कुछ कुछ इवेंट्स में, मतलब वेरी सिलेक्टिव, मतलब साल में शायद एक आधी होगा जो हम लोग शायद एंट्री चार्ज लेते हैं। दैट इज ऑल्सो बहुत लंबा टाइम लेते हुए, लाइक 1 महीना 1.5 महीना ऐसा टाइम लेते हुए हम लोग उतना करते हैं। अदरवाइज तो जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग पे इफ यू विन वाला कॉन्सेप्ट में ही चलते हैं। इसको लेकर किसी को कुछ बात है तो आप बोल सकते हैं।
अभी हम लोग का सावन के महीने में एक बहुत वंडरफुल एक इवेंट आने वाला है। सो उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो भूपेश जी का एक डाउट था, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। भूपेश जी ने मेरे को एक चीज बोला था। का भूपेश जी इज वन ऑफ द वेरी वेल रिनाउंड जो म्यूजिशियन है एंड म्यूजिक टीचर, इंस्ट्रूमेंटल टीचर है गुजरात के, जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया था हमारे उधर। उन्होंने उनके स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था एंड सबको, मतलब लाइक जितनों ने भी पार्टिसिपेट किया था सबका कुछ ना कुछ रैंक्स निकला ही था उसमें। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बहुत अच्छा कंटेंट मतलब उन लोगों ने किया था। और उनका जो परफॉर्मेंस भी था वो बहुत बढ़िया था। हमारे जजेस ने भी कहा कि हाँ, दे आर लाइक दे डिजर्व इट। एंड उनको भी हमने इसीलिए एक सम्मान दिया, लाइक उनका इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि 4-5 लोगों को दे क्वालिफाइड फॉर द एज ए विनर। सो उन्हें भी हमने ये सम्मान किया कि यस, आपके मार्गदर्शन में, आपके सिखाए हुए रास्ते पे आपके स्टूडेंट्स चल रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, सो यू ऑल्सो डिजर्व अ रिकॉग्निशन। सो हमने उन्हें भी एक सम्मान दिया, ठीक है, उनको भी एक ट्रॉफी वगैरह दिया गया। अब मुकेश जी का एक सवाल ये था, ही इज हैविंग एन डाउट कि बड़ा ट्रॉफी, छोटा, ये ट्रॉफी थोड़ा छोटा था इस बार का, तो बड़ा ट्रॉफी भी हम लोग देते हैं। ब्रजेश जी, इसमें ये है ना कि हमारा जो ट्रॉफीज वगैरह रहता है, वो डेट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है, हर इवेंट में हम लोग सेम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कई सारे लोग कई बार रिपीट आते हैं, तो उसमें हम लोग सेम ट्रॉफीज नहीं दे पाते। अभी हर बार अलग 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 डिजाइन हम लोग रखना प्रेफर करते हैं, ताकि उनको भी ये रहे कि हाँ यस हमें क्योंकि घर पे अगर सजाएगा कोई तो डेफिनेटली अलग करेगा ना, कि अलग अलग ट्रॉफी डिजाइन हो, सेम डिजाइन अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए लाइक हम लोग का हर बार अलग अलग रहता है। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत बड़ा आ जाता है, कभी कभी बहुत छोटा आ जाता है, कभी कभी मीडियम साइज आ जाता है। तो एक मतलब ऐसा होता है। बट आप उसमें मत देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सभी लोगों को। कल भी इवन मेरी बात हुई थी एक लाइक एक कैंडिडेट से, एक सेकंड, कल भी मेरी बात हुई थी एक पार्टिसिपेंट से। मैंने उनको भी यही एक्सप्लेन किया था कि आप जो 1000 रुपीज दे रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट पेइंग फॉर द अवार्ड्स, ठीक है, आप अवार्ड के लिए पैसे नहीं दे रहे हो। ऐसा होता तो हमें कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या थी, है ना। हमें तो कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं, फिर आप आओ डायरेक्टली हमें 1000 रुपये पकड़ाओ और हम आपको ट्रॉफी दे देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता। यू आर फॉलोइंग ए सिस्टम, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो। आप पार्टिसिपेट करते हो, आप अपना कंटेंट सबमिट करते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट्स आता है, उसके बाद आप अगर क्वालिफाई करते हो देन यू आर पेइंग, एंड उसके बाद आपके पास अवार्ड जाता है। एंड दैट अवार्ड इज नॉट अ प्रोडक्ट। आप अगर प्रोडक्ट होगा तो यू कैन गो फॉर लाइक, हाँ मुझे बड़ा चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे सुंदर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। बट इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज योर अचीवमेंट, आपका अवार्ड है वो, आपने जीता है वो, ठीक है। अब जीतने के टाइम पे आज मान के चलो फिल्म फेयर अवार्ड कितना ही बड़ा होता है, इतना, लेकिन उसके लिए कितना बड़ा स्टेज होता है। सेम गोज टू ऑस्कर, इतू सा होता है, लेकिन उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। तो दैट इज यू आर विनिंग दिस, आप उसको जीत रहे हो। एंड द अमाउंट यू आर पेइंग, वो आप पे किस लिए कर रहे हो, ये मैं बार बार बताता हूँ। आप लोग इसलिए नहीं पे कर रहे हो कि आप ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, मेडल्स, मैगजीन, ये सब चीजों के लिए आप पे नहीं कर रहे हो। दैट इज बाय प्रोडक्ट। आप जीते हो, आपको वो चीज मिलेगा, ठीक है। वो आप पे कर रहे हो फॉर द कुरियर चार्जेस, ठीक है, क्योंकि हमने एंट्री चार्ज नहीं रखा और सारी चीजें हम अगर करने लग गए तो सड़क पे आना पड़ेगा। और कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि अपन लोग ऐसे ही पैसा बांटे, है ना। तो एसेंशियल जो कॉस्ट होता है वो एसेंशियल कॉस्ट हम लोग रखते हैं। दैट इज आपका जो कुरियर चार्ज हो गया, वो पब्लिशिंग कॉस्ट हो गया, वो उसके बाद पीआर चार्ज, प्रमोशंस एंड ऑल, उसके बाद टैक्सेस एंड मेंटेनेंस की जो एसेंशियल कॉस्ट है वो हम आपसे लेते हैं, ठीक है। दैट इज 1000 रुपीज। एंड बट उसमें जो आपको वैल्यू मिल रहा है 10-12 हजार का, तो आपको वैल्यू मिल ही रहा होगा इफ यू गो एंड काउंट अबाउट इट, ओके। अगर आप काउंट करोगे तो उतना का तो आपको अमाउंट का वैल्यू मिल ही जाएगा। बट हम चार्ज करते हैं उतना, ठीक है।
सो यू आर नॉट पेइंग फॉर द ट्रॉफी। बहुत लोगों की, कल मैंने जिस इंसान से बात किया था, ही इज जस्ट कंसिडरिंग एज ओके प्रोडक्ट। सो आई डायरेक्टली सेड इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। अगर ये प्रोडक्ट होता तो पहले ही ले लो भाई, ठीक है, आप पैसा दो, ले लो, कंपटीशन में पार्ट लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा ले लो। बट जो रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है, वो रिकॉग्निशन, वो सम्मान, आप किसी को जाके बोले आई हैव वॉन, मैं जीता हूं, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस आई एम अ विनर, वो होता है वो रिकॉग्निशन। तो वो ट्रॉफी आपको दिखाती है कि यस ऐसा होता है। आप खुद सोच लो ना, मैं अगर और रेफरेंस आपको देना चाहूँ, परमवीर चक्र इतू सा है ना, लेकिन इम्पैक्ट कितना बड़ा, वो ऐसे ही नहीं मिलता किसी को, वो कोई उसको जाता है, वो अर्न करता है ये सब चीजें। सेम गोज टू द ग्लिट्स एंड ग्लोरी में भी जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, यू आर अर्निंग दैट, आप उसको जाके अर्न कर रहे हो। 300-400 लोगों में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, बाकी लोग नहीं जीत रहे, आप जीत रहे हो, आपको वो अवार्ड मिल रहा है, टॉप 3 में आप आ रहे हो, दैट इज लाइक, वो एक बहुत बड़ा चीज हो जाता है एक्नॉलेज के लिए। आप समझे नहीं फारिदा जी, 10-12 हजार का वैल्यू मैंने बोला, वैल्यू। मैंने आपको 10,000, 10-12 हजार का चीज नहीं बोला। अभी आप सपोज वैल्यू अगर मैं समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं, जैसे आप 1,000 रुपीज पे करो, लेकिन आपको कितना सर्विस जो है, जैसे आप आज चले जाओ कहीं पर डिजिटल प्रमोशंस करवाने के लिए, यू नो हाउ इट कॉस्ट, कितना पड़ेगा आपको पता है, ठीक है। पहले तो टाइम, उसके बाद एफर्ट, उसके बाद आपका पैसा काफी जाएगा डिजिटल प्रमोशन एंड ऑल में। उसके बाद आप चले जाओ कहीं पर, आप नेशनल लेवल में मैगजीन आप छपवाने चले जाओ, पब्लिशिंग कॉस्ट आप एक बार जाके पब्लिशर्स के पास जाके पूछ लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप 1,000 रुपीज अगर पे करो, आपको वैल्यू जो मिल रहा है, इट्स नॉट कि आप 1,000 रुपए दे रहा हूँ तो मैं 1,000 रुपए का सामान मिले, नहीं, 1,000 रुपए में आपको वैल्यू क्या मिल रहा है, वैल्यू सिस्टम, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, स्कूल में आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन फीस आप डालते हो, 5,000 रुपए 10,000 रुपए आप डालते हो, लेकिन उसके बाद जो आपको वैल्यू सिस्टम मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो वैल्यू उस पैसे से काफी ज्यादा है, क्योंकि उससे उसका भविष्य निर्माण होता है ना। तो वो चीज आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू। अगर आप कोई तो समझ गए आप लोग। तो दैट इज द थिंग, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स जस्ट एन, इट्स एन अवार्ड जो आप अर्न कर रहे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली साइजेस इधर उधर हो जाते कभी कभी, तो डजेंट मैटर, एज पर मी, ये मेरा मानना है, ठीक है। एंड भुगेश जी के बारे में बात कर रहा था। भुगेश जी यस, वन मतलब गुजरात के वन ऑफ द मतलब बेस्ट बोल सकता हूँ, जो अपने इंस्ट्रूमेंटल प्लस सिंगिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैंने देखा है उनका इंस्टाग्राम पेज, मैंने देखा है उनका कैंडिडेट्स, इतना बढ़िया, मतलब छोटे छोटे बच्चे इतने बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड एज ए टीचर एंड और एक चीज मैं उनके बारे में बोलूंगा कि ही इज सच ए प्रोएक्टिव, कि उन्होंने खुद फोन किया, फोन करके हाँ अपने बच्चों को लेके आए, लाके, ऐसा नहीं है कि मतलब एवे ही कंटेंट डाल दिया, एवे ही कंटेंट डाल दिया, ऐसा भी नहीं है। ही उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेके आए, लेके आके उनको सिखाया, उनको ट्रेन किया, उनको प्रिपेयर किया, उसके बाद शूट किया, उसके बाद उन्होंने भेजा, ठीक है। तो दिस इज एक चीज होता है कि वो एक अच्छे टीचर के गुण होते हैं, है ना। भूगेश जी ज्वाइन करना चाहोगे आप? फिर से एक बार इनवाइट रिक्वेस्ट मार के देखता हूँ। हाँ होएगा। नहीं, अरे इतना इतना मेरे बारे में मत बोलो। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं लायक नहीं हूँ इन शब्दों के लिए, ये शब्दों के नहीं, भार सहन करने के लिए मैं लायक नहीं हूँ अभी। नहीं ऐसा नहीं है। आपने जो किया, लाइक जो आप प्रिपेयर, आपने जैसे मेरे को कॉल किया, कैसा है क्या है, देखो एक होता है पेरेंट्स कॉल करना, पेरेंट्स का तो चलो पेरेंट्स कॉल कर ही लेते हैं, अपने बच्चों के लिए वो पूछ ही लेते हैं, लेकिन एज ए टीचर जहां पर आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है ना, आप उनके लिए पे कर रहे हो, उस जगह पे बच्चों को ला के उनको सिलेक्ट करके उनको मेरा मेरा ट्रेन करके, लक्ष्य यह होता है कि जो मेरे से जुड़े हैं उनका प्रोग्रेस होना चाहिए।
जी जी देखो दूसरे क्लास में कुछ कुछ क्लास में कैसा होता है कि पेरेंट्स फी पे करते हैं, फिर स्टूडेंट आते हैं, कुछ बजाते हैं चले जाते हैं, स्टूडेंट आते हैं हम्म, गाते हैं चले जाते हैं, फिर फी खत्म हो गई वापस से फी रिन्यू करवाओ, फिर आते जाते। मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास आते हैं तो वो कुछ ना कुछ, जैसे आप कैसे बता रहे हो खुद की कंपनी के बारे में कि भाई हम ऐसे 1000 रुपीज इसके लिए नहीं है, ऐसे इसके लिए ऐसे ऐसे मेरा भी ऐसा ही है कि भाई आते हैं आप सीखने के लिए, मगर ऐसा नहीं है कि आपको दूसरे की तरह आना है, बजाना है, गाना है, चले जाना है, ऐसा नहीं। कि मैं आपको एक हम्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ कि उससे आपको भी पता चलेगा कि हम किस लेवल पे है, मुझे कितना आता है और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जिसका भी नंबर आए वो फिर वो दोबारा ट्राई करे कि भाई मैं और मेहनत करूँ और दोबारा अचीव करूँ। कितने पेरेंट्स तो ऐसे भी है जिन्हें मुझे बोला कि सर ये जितने भी कांच जो लगाए हैं वो सब भर जाना चाहिए ट्रॉफी से। तो ये हाँ, भी है। हम्म, तो ऐसा है कि भाई कोई स्टूडेंट आता है तो उसका प्रोग्रेस होना चाहिए, नहीं कि आए फी पे करे और जाए, ऐसा नहीं। जी जी ऐसा। जी, वही बात है ना, वही तो चीज है। अभी आपने और भी कुछ न्यूज़पेपर का कल मेरे को पूछ रहे थे तो उसका। हाँ वो यस्टरडे को दिया, यस्टरडे सबको बुलाया, फोटो खींचा है और यस्टरडे को दिया है। तो शायद कल आएगा ऐसा लग रहा है, एक दो दिन में जी जी जी। आएगा। तो तो मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा वो ओरिजिनल फोटो और पेपर का कटिंग दोनों। जी जी जी, ओके। और तो आप एक ब्रिटिश जी कहाँ से स्कूल बोल में रहे जो जो स्टूडेंट मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, तो ये तो क्लासेस के बच्चे थे, स्कूल के भी इसमें से थोड़े स्कूल के भी थे। तो वो स्कूल की तरह से भी वो पेपर में न्यूज़पेपर में देखे, तो वो भी हो? आएगा, तो वो भी मैं आपको शेयर स्कूल करूंगा। मतलब उनके बच्चों के स्कूल? क्या? बच्चों के स्कूल में ना? हाँ। जी जी जी। तो भूपेश जी आप कहाँ से हो, मतलब ऐसे गुजरात कहाँ से हो आप? सूरत सूरत सूरत। सूरत से, ओके ओके। तो मेरे क्लास भूपेश भी जी, चलते हैं और स्कूल में भी जॉब करता हूँ, ऐसा है। ओके ओके ओके। तो भूपेश जी आप बताइए हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके साथ तो हम डे वन से बात तो कर रहे देखो, पहली हैं। पहली बात तो जब हमारी फर्स्ट टाइम बात हुई, मैंने आपको वो इंस्टाग्राम में से हम मिले, नंबर लिया, फिर मैंने आपको ऐसे सिंपल कॉल किया, हमारी बात हुई। तो पहली बात तो आपने ऐसे वैसे आंसर देके रखा नहीं फोन। पहली बात तो मैंने आपको बात की, मेरी आपने क्यों बात की? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो पेरेंट्स पे कर रहे हैं, मान लो कि मैं तो सिखाऊंगा मगर पेरेंट्स जो पे कर रहे हैं, तो वो मेरे पे ट्रस्ट करके पे कर रहे हैं। पहली बात तो वो आपको पहचानते नहीं हो और मैं भी आपको नहीं पहचानता था। तो मेरी जिम्मेदारी है, आप हो या कोई भी टीचर हो, कि पहले सब कुछ डिटेल्स में पूछ लेंगे कि भाई कैसा होता है, कैसा रहता है, तो मैं उस हिसाब से पेरेंट्स को कन्विंस करूँ। स्टूडेंट तो बोले कि ऐसा तो करने वाले हैं, मगर पेरेंट्स से पैसा लेना है तो हम्म, भेजना है कि नहीं, ऐसे ट्रस्टेड है, क्योंकि कई जगह पे भी ऐसा भी होता है कि भाई पेमेंट करवा दिया फिर वो गायब ब्लॉक कर देते, ऐसा वगैरह भी होता है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा तो सभी जगह कोई भी जगह पे हो तो पहली बार तो हो सकता है ऐसा। तो पहली बार हमारा बात हुई तो आपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस दिया है, पूरी डिटेल्स में बात की। ऐसा नहीं था कि भाई जैसे जैसे करके आप बात कर रहे हो या मूड नहीं है आपका बात करने में, नहीं। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी का आपने आराम से समझा के मुझे आंसर दिया। प्लस ऐसा भी नहीं, आपने लास्ट में भी बोला कि भाई अभी भी कुछ समझ में ना आए, कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज करना या कॉल करना। यानी ये ट्रस्ट की बात हुई कि मुझे आप आपके साथ ट्रस्ट बैठ गया, तो मैं अब पेरेंट्स को बोल सकता हूँ कि भाई अब इसमें लो ये ट्रस्टेड है। प्लस आपका मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नेशनल लेवल पे मैं बहुत जगह पे 200 रुपीज का भी कंपटीशन होता है, वो पंजाब है, हरियाणा है, वो जगह पे भी मैं सबको भेजता हूँ, ऐसे ही ऑनलाइन होता है उसमें भी। मगर आपका जो सर्टिफिकेट है, तो उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि वो आईएसओ वाला वो नंबर वो सब कुछ है, प्लस जो गवर्नमेंट का जो सिंबल है, तो वो सिंबल भी सर्टिफिकेट में है, उसका जो नंबर है वो नंबर भी है, यानी वो उसमें
कोई फेक वाली बात नहीं है, सब डिटेल्स में सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। यानी किसी को भी हम दिखाए तो वो ट्रस्ट करेंगे, हाँ भाई ये नेशनल वाला ही है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जी भाई उसमें सब मेंशन है। जी वो ट्रस्ट होगा, पेरेंट्स हो या स्कूल में प्रिंसिपल मैम या ट्रस्टी सर के किसी को भी दिखाए तो उनको ट्रस्ट होगा कि नहीं ये नेशनल लेवल का ही है। ऐसा जी। ये अच्छी बात है। तो और बाकी अभी तो हम लोग का गुजरात के सितारे एक और इवेंट है। हाँ देखा। मगर इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक महीने पहले मुझे पता चले ना तो उनको मुझे मटेरियल देना उस हिसाब से। नेशनल लेवल है तो नेशनल लेवल के हिसाब से पूरे हाँ, इंडिया और के अभी बारे में एग्जाम सोचते वगैरह भी हैं। चल रहे हैं ना काफी। क्या? मतलब काफियों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कईयों के समर ब्रेक हाँ चल रहे एग्जाम, हैं, हाँ तो ये भी बहुत, एक अभी बहुत एग्जाम एग्जाम चल रहा है सभी जगह पे। सीबीएसई जीएसई भी में है, वो सभी जगह पे गवर्नमेंट की स्कूल है सब में। इसलिए जी जितने थे उनको करवाया मैंने पार्टिसिपेंट्स। ऐसा है। तो हम्म, ये क्या है कि मुझे एडवांस में पता चले तो मैं और भी स्टूडेंट को ऐसे नेशनल लेवल के लिए एलफेल नहीं, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ उनको मैं रेडी करूँ कि सिंगिंग हो या कीबोर्ड हो, तबला हो या फोक इंस्ट्रूमेंट हो या कुछ भी हो। तो टाइम मिले एक महीने का जैसा तो उनको मटेरियल देना, सिखाना, दिखाना। 4-4 5-5 घंटे घर पे बुला के प्रैक्टिस करवाना, तब इतनी भी माइनर भी मिस्टेक नहीं होगी, तब जाके थोड़ा वो प्रिपरेशन नेशनल के के करना लिए। वो ज्यादा बेटर रहता है। क्या? मतलब थोड़ा प्रिपरेशन के साथ करना वो ज्यादा बेटर रहता है, हाँ जितने के मैं तो चांसेस। मेरे बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता हूँ, 5-5 6-6 घंटे सबको बुला बुला किस करवाता हूँ। हम्म। तो ही हो सकता है, सही बात। वरना नहीं होगा कुछ। तो और बाकी आप बताइए, सावन वगैरह कैसे चल रहा है? टीका उका लगा के हो आप? पूजा करके आए हो आप? नहीं वो तो रहता ही है। अच्छा, रहता ही है 12 महीना? हाँ पूरा दिन। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है पुरकेश जी, आपसे और मुलाकात करते रहेंगे। अभी और भी लोग लाइन में है। मैं नमस्ते। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी कोई भी चीज जानकारी चाहिए हो, कुछ भी जानना हो, आपके साथ कांटेक्ट तो हूँ, आप कांटेक्ट कर लेना। हम गुजरात गए तो फिर मुलाकात हो ही जाएगी आपसे फिर। हाँ जरूर जरूर। ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते। चलिए ओके, नमस्ते। रजनी है। रजनी है। हाँ, अच्छा। है ना? और कोई है अभी लाइन में? ओके, मैं आप लोगों को एक देता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब बहुत अच्छे दोस्त, परिधि अख्तर। वो लाइक एस्ट्रोलॉजी वाला जो काम है, तो उनको वो दिखती है। और साथ में शी इज एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड एन न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। मेरे से आ रही है? मेरे को प्रॉपर नहीं आ रही पर आ रही है, वीडियो भी शो नहीं हो रही। आई थिंक मेरे को नेट का इशू आ रहा है आज थोड़ा, शायद उसलिए आवाज आ नहीं रही ना वीडियो आ रही है इस टाइम। मेरे को मेरी वीडियो फोटो ही दिख रही वीडियो भी नहीं आ रही? है, नहीं आ रही, अरे रे, एक काम करो, काट के फिर आवाज आ से। रही है। हाँ, काट के फिर से एक बार करो, ट्राई करो। काट के रुको। कोई और ज्वाइन करना चाहेगा? कोई और?
आप लोग सोच रहे होंगे मैं खा रहा हूँ भाई, मैं फास्टिंग है, फ्रूट्स खा रहा हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है वीडियो। चलो आप बताएं। अच्छा आप बताए ट्राई नहीं, करते हैं मैंने। हम ऐसे, बट मेरे को वीडियो फिर नहीं आ रही। अच्छा, मैं इधर में सिंपल एक चीज के लिए आपको बुलाया है इधर में, आज इन्वाइट किया था। हाँ बताएं, क्वेश्चन मैं सुन रही हूँ। अरे क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे आधा साल चला गया है, तो हम लोग हम्म। इधर में पार्टिसिपेंट हुए और काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हुए कि पता चले कि फिर अगर अभी अभी प्रिडिक्शन कर देंगे तो बढ़िया रहेगा सबके लिए, हमारे पार्टिसिपेंट के लिए। मतलब और आपको अगले 6 महीनों का प्रिडिक्शन चाहिए? हाँ, मतलब बाकी राशियों के हिसाब से कर दो कि आई नो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी फिलहाल, बट फिर भी जो भी थोड़ा बहुत एक दो लाइन में जो है आप बता दो। मैं एक जनरल प्रिडिक्शन करती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि अभी जो हुआ है ना, काफी ग्रह जो है अपनी दशा बदल रहे हैं, जिसके कारण अभी पास्ट में वॉर की सिचुएशन जो आई थी, वो इसीलिए आई थी क्योंकि काफी ग्रह जो है अपनी चेंज कर रहे हैं पोजीशन, जैसे मेनली राहु और केतु। क्योंकि इनको एक तो कलयुग के ग्रह माना जाता है, कलयुग में इनका असर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और राहु ने ही इस बार गोचर अपनी राशि में किया है, तो ये 18 सालों बाद ये चीज हुई है, जिसके कारण काफी लोगों की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। और इसीलिए वैसे तो ये एक परिवर्तन अच्छा है, बिकॉज राहु अपनी राशि में आए हैं, तो वो जो है एक्वेरियस के को ओनर है और वो अपनी राशि में आए हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम इसे पॉजिटिव वे में देखें तो ये चीज जैसे कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर हम इस चीज को बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या ऑनलाइन करियर के हिसाब से देखें, तो ओवरऑल सब लोग इस चीज में ट्राई कर सकते हैं और उनको एक अच्छा फायदा मिलेगा इसका। बट क्योंकि राहु थोड़ा सा ग्रह ऐसा है जो हमें भ्रमित करता है, तो इसलिए प्रॉब्लम ये आ सकती है लोगों को कि वो थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। लाइक कैसे कि जैसे हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो ये एक तरह राहु है। हम देख रहे हैं, काम होता रहेगा, कोई नहीं, माइंड में हमारे ये चल रहा है, बैक एंड पे काम होता रहेगा, कोई नहीं, हम वीडियोस देख लें फिर कर लेंगे, तो ये हम भ्रमित हो रहे हैं। इसी को अगर हम सारे एक जनरल बता रही हूँ, पॉजिटिव वे में यूज करेंगे कि हम अपने आप को खुद से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें, लाइक कि ठीक है मैंने अभी इतना काम कर लूं, मेरा ये वाला पेंडिंग काम है, ये फिनिश हो जाए, देन उसके बाद आई विल स्विच टू रील्स, तब मैं रील्स देखूंगा। तो उससे क्या होगा, हम राहु को कंट्रोल कर लेंगे, और राहु का जो पर्पस है हमें भ्रमित करना, वो नहीं हुए हम। तो क्या होगा, उससे हम काम पे जो फोकस हमारा आया है वो हमें ज्यादा रिजल्ट देगा, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। राहु की जो टेक्निक है हम उसी के खिलाफ यूज करेंगे एक तरह से, कि अगर हमको कुछ ऑनलाइन करना है, हम पर्पसली उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें, लाइक ऑनलाइन कोई बिजनेस कर लें या फिर हम ऑनलाइन कुछ सीख लें, तो वो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा इस टाइम पे, क्योंकि राहु अपनी राशि में बैठे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है आजकल। और अगर मैं आपको बताऊं, केतु है वो इस टाइम मंगल के साथ सिचुएट हुए हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है। वो सी राशि में इन दोनों ने कंजंक्शन की हुई है, जिसके कारण ये जो है अंगारक दोष बना रहे हैं।
इस टाइम पे हमें एक और प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, वो ये होगी कि हम थोड़ा सा अपने गुस्से पे, अपनी मानसिकता पे कंट्रोल रखें और हम शांत होके चीजों को ऑब्जर्व करें। अदरवाइज रिलेशंस में ब्रेक आ सकती है, रिलेशंस टूट सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सी लगन वालों के लिए ये चीज थोड़ी प्रोमिनेंट होगी। और मेष राशि मतलब जो फायरी साइंस है, तो उनको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वो ऑलरेडी थोड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, तो इस टाइम पे वो चीजें और ज्यादा नुकसान करेंगी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल में चलें सारे लोग तो अच्छा रहेगा। और राहु अपनी राशि में है, उसका जितना आप हो सके फायदा उठाएं इन अ पॉजिटिव वे। तो राहु एक तो ऑनलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी सारी चीजों को, जो चीजें हमें नजर नहीं आती उनको ऑपरेट करता है। तो आजकल के टाइम में हम ज्यादातर वही चीजों पे काम कर रहे हैं, और इन चीजों को अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करेंगे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इन स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। और एक और चीज यहाँ मैं बोलूंगी कि जिनका 11th हाउस में राहु पड़ता है, लाइक सेजिटेरियस, लियो, इन लोगों को, और ये मेष राशि, एरिस, इन लोगों को थोड़ा सा रिलेशनशिप में डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। तो वो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके बचे। तो अपने रिलेशन, अगर जो मैरिड है वो अपने रिलेशन को संभाल के रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में नहीं जाएं। और जिनके रिलेशंस नहीं है उनके लिए ये टाइम पॉजिटिव है। कॉल आ गया। तो आई थिंक मेरा यही सजेशन रहेगा कि इस टाइम सबको चाहिए ज्यादातर करियर पे फोकस करें, करियर ओरिएंटेड अपना रखे पर्सपेक्टिव, तो आपको फायदा होगा। और फालतू के पचड़ों में नहीं पड़े, लाइफ को कैओटिक नहीं करें, सिंपल रखें चीजों को, तो रिजल्ट्स आपकी फेवर में होंगे। ओके, तो आप सभी आई होप मैंने आपकी हेल्प की है विक्की जी, जी, जी। क्योंकि मैं आपको देख पा नहीं रही हूँ। जी, डेफिनेटली डेफिनेटली। हेलो, है तो हमारे वेबसाइट में जाके अगर मेरे को आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक अगर आपको कोई भी कंसल्ट करना, हमारे ही वेबसाइट में जाओगे, ग्लिक्सन मतलब विक्की जी, जितना मैं आपको समझ पा रही हूँ, मे बी बिकॉज टेक्निकल एरर है, तो यही आप कह रहे हैं कि जिसने भी हमसे कंसल्ट करना है, आपकी वेबसाइट पे मेरी डिटेल्स हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली एवरीवन इज ऑलवेज वेलकम, और हम सबकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं एज पर अवर रूल्स। तो वो चीज है हमारी, ये हमारा प्रोटोकॉल है। कोई भी पर्सनल लेवल पे कोई भी क्वेरी हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शन, टैरो से रिलेटेड, रिलेशनशिप, करियर एडवाइस, तो एवरीवन इज ऑलवेज वेलकम। तो कोई भी कांटेक्ट कर सकता है हमसे। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। या भाई, इंटरनेट मरा हुआ है अभी तो। मेरे को आपसे बात करके अच्छा लगता, बट वही है कि हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच विक्की जी, बाय बाय। बाय बाय। सो और किसी को ज्वाइन करना है, एनीबॉडी वांट टू ज्वाइन, आप कर सकते हो। काफी सारे लोग हो, किसी को ज्वाइन करना है लाइव में और कुछ बातचीत, कोई भी कुछ भी टॉपिक
आज अनफिल्टर्ड रखते हैं ना, इतना प्रोफेशनल का कुछ वो है नहीं। लाइफ में है तो कुछ भी, एनीथिंग यू वांट, और कुछ भी जानना हो। तो हमने अभी काफी सारी बातें कर ली है ऑलरेडी, और किसी को कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली, हम इस तरीके से ऑनलाइन आते रहेंगे, लाइव करते रहेंगे। एंड इफ देयर इज एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेरीज, यू कैन से। और बाकी हमारा अभी फ्यूचर में और भी अपकमिंग इवेंट्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया इवेंट्स आ रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारे ला रहे हैं। अभी देवयानी जी ने, देवयानी बोल के एक पार्टिसिपेंट है, उनके पेरेंट्स से हमारे बीच में बात हुई थी। शी वाज सो लाइक कि हाँ, हम हमेशा कुछ ना कुछ नया इवेंट्स को लेकर, हम टॉपिक्स को लेकर हम लाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, शी सेड लाइक, उनके पेरेंट्स ने ये बताया कि उनका जो ड्राइंग में, आर्ट में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं होते कि हम क्या करें, कौन सा आर्ट फॉर्म करें, कौन सा क्या करें। तो ऐसे में जब व्हेन हम कुछ एक पर्टिकुलर ओकेजन में कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे का भी दिमाग खुलता है और उन्हें भी थोड़ा बहुत लाइक और क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्योंकि आजकल का जो जमाना है, देखो, लाइक ऐसा हो चुका है ना कि लोग एकदम अटेंशन 30 सेकेंड्स वाला हो चुका है। तो ये आईक्यू लेवल या इमोशनल क्वेश्चन बोलो, ये सब चीजें बहुत डाउन होती चली जा रही है। तो डेफिनेटली ये कॉम्पिटिशन्स हेल्प करता है बच्चों को, बड़ों को, कि वो अपना लाइक, जैसे अभी परिधि जी ने कहा कि डिस्ट्रैक्ट ना होकर उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकते। सेम चीज है, टेक्नोलॉजी तो सेम ही है, इंटरनेट तो सेम ही है ना। लेकिन आप नॉर्मली कहीं पर जाके ऐसे रील्स देख रहे हो और कभी आप खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ऐसे में आपका क्रिएटिविटी ऑनर बढ़ता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, एंड हम आगे मिलते रहेंगे डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।